हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर मापन, मात्रक व त्रुटि विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां आप लोग देखते होंगे, चाल, समय, वेग, त्वरण, बहुत सी चीजें आज तक पढ़ रहे हो। कभी ये ध्यान दियो कि ये सब क्या है? तो ये इन सभी को क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। अगर परिभाषा पूछी जाए भौतिक राशियों की क्या होती है, तो वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, अब चाहे आप जो ले लेना, द्रव्यमान है, त्वरण है, वेग है, समय है, जितनी मर्जी हो तुम दुनिया में उतनी जो है राशियां लिख डालो, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 800 से 900 लगभग पूरी फिजिक्स में जो है भौतिक राशियां हैं। तो 800 से अगर 900 हम लिखेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा। तो तुम बस इतनी समझो कि वे राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। अब भौतिक राशियों के हम लोग पढ़ते हैं प्रकार। परिभाषा भैया नोट वोट करते जाना। पढ़ते हैं इनके हम लोग प्रकार। तो भौतिक राशियों को 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। हम लोगों ने नहीं, मतलब फिजिक्स वालों ने जो है बांट दिया। पहली मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां और तीसरी पूरक राशियां। अब हमको इन 3 राशियों को पढ़ना है और पूरी फिजिक्स में जितनी राशियां हम सब लोग जो है पढ़ डालेंगे। अब मूल राशियां क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मूल राशियों की संख्या जो है 7 बताई गई है। उनमें प्रमुख हैं, एक हो गई लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथी हो गई विद्युत धारा, पांचवी हो गई ज्योति तीव्रता, छठी हो गई ताप और 7वीं हो गई पदार्थ की मात्रा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो तुम ये थोड़ी इतनी गाथा थोड़े ना बताओगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। नहीं तो वो कहेगा तुम हो एक नंबर बेवकूफ। तो तुमको क्या बताना पड़ेगा? इनकी परिभाषा बताना पड़ेगा। परिभाषा कैसे बताओगे? समझो बात। लंबाई है, द्रव्यमान है, दोनों का आपस में कनेक्शन है? नहीं है। क्यों? लंबाई मापी जाती है मीटर में, द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम में, समय सेकंड में मापा जाता है, विद्युत धारा एम्पीयर में मापी जाती है। इन सबका आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है। एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो हम मूल राशियों की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं मूल राशियां ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, मूल राशियां किनको कहते हैं? जो एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि समय कितना हुआ है, अब तुम बताओगे समय जो हुआ है 5 किलो, तुम्हारे का थप्पड़, क्योंकि समय किसमें मापा जाता है? सेकंड में। यानी कि समय ना तुम किलो माप सकते हो, ना तो द्रव्यमान किलो मापा जाता है, इसको सेकंड में नहीं माप सकते हो। ये सब क्या है? एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? मूल राशियां, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। इनका काम क्यों है? ये 7 से तुम जो है 700 800 राशियां पढ़ सकते हो। 7 से 700 800 राशियां इन्हीं से निकल के आती हैं। तो ये इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब समझो बात कैसे। अब जैसे मान लो तुम्हारी ये एक गांव है, इस गांव जो है तुम्हारी शादी तय हुई।
अब इस गांव तुम्हारे पत्नी का घर है। अब तुम पता लगाना चाहते हो कि तुम्हारे ससुराल में जो है चोर रहते हैं, लफंगे रहते हैं कि अच्छे लोग रहते हैं, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? दो ऑप्शन है, या तो भैया जो है पूरे गांव में पता करो, एक एक घर जाके जो है कि जो है भैया हमारे ससुराल वाले कैसे हैं, हमारे ससुराल वाले कैसे हैं, हमारे ससुराल वाले कैसे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास तुम जाओ और पूछो भैया वो घर वाले कैसे हैं, तो उनको तो गांव पूरा इतिहास पता होगा और वो बता देंगे कि तुम्हारे ससुराल वाले चोर लफंगे हैं कि जो है क्या है अच्छे लोग हैं। तो इसी तरह मूल राशियां होती हैं। इन 7 राशियों से हम बहुत सारी राशियां जो है पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये 7 इंपॉर्टेंट हैं। तो मूल राशियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और ये भी कह सकते हैं मूल राशियों की सहायता से हम फिजिक्स की जितनी भौतिक राशियां हैं उनको जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो परिभाषा तुम्हारे सामने लिखी हुई, इसको छाप लो और ये 7 राशियां हैं इनको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां किनको कहते हैं, उनको जो है पढ़ते हैं। तो भैया लिखते रहना, नोट्स जो है बनाते रहना, जो ना समझ में आए वो पूछते रहना। दूसरी राशि हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? दूसरी राशि पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है? अब बात समझो। व्युत्पन्न में एक शब्द छिपा हुआ है उत्पन्न, यानी ये किन्हीं ना किन्हीं राशियों से क्या की जाती हैं? उत्पन्न की जाती हैं। जैसे चाल है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समझते रहना। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, और समय तो समय है ही। ये दोनों क्या है? अभी तुमको हम पढ़ाए हैं कि लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है, और मूल राशियों से हमने क्या बना दिया? एक व्युत्पन्न राशि चाल बना दी। यानी कि व्युत्पन्न राशि कौन सी होंगी? जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाएंगी। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो भैया चाल है, वेग है, त्वरण है, उन 7 को छोड़ दो जो आगे पढ़ के आए हो, जितनी है वो सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल राशियों की सहायता से क्या होती हैं? ज्ञात की जाती हैं। वेग का फार्मूला एक और देख लो। वेग का फार्मूला क्या पढ़े हो तुम? वेग का फार्मूला पढ़े हो, एक मान लो तुम जो है कोई एक राशि तुम इसमें से ले लो, जैसे चाल है तो चाल क्या हुई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी एक प्रकार क्या होती है? लंबाई, तो इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं। समय तो एक मूल राशि है ही। इन 2 मूल राशियों की सहायता से हमने चाल नामक राशि को ज्ञात किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। लिख लो, उदाहरण लिख लो, याद कर लेना, काम आएगा, इंपॉर्टेंट है जन्म जन्मांतर के लिए। तुम बीए बीएससी जो भी करोगे कंपटीशन तैयारी, मूल राशियां भैया पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगली हम लोग पढ़ते हैं पूरक राशियां। अब पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां 2 होती हैं। एक होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। पढ़े होगे घन कोण, एक पढ़े होगे कोण और एक पढ़े हो घन कोण। यही सब क्या है? पूरक राशियां हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में भैया जो है ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानकारी किसके बारे में रखो? मूल राशियों और किसके बारे में? व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो इतना अपना जो है याद कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक बिंदास लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि पूरी फिजिक्स हम लोग दबा के पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।